अब इसके 111 पृष्ठ पे दिखाते हैं। ये 111 पृष्ठ पे है। इन्होंने क्या बताया है कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका होती है। 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। प्रकृति के 3 गुण अंतःकरण में ही भी रहते हैं, वह कर्म से घटते बढ़ते रहते हैं। ये क्या बताते हैं? प्रकृति इन 3 गुणों को कहते हैं सत्व, रजो और तम, या इनकी प्रकृति है दंडी स्वामियों की। पुण्यात्माओं, ये तो हैं इनके अपने विचार। और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर दिखाते हैं आपको। यह है श्रीमद् भगवत गीता, इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 7वें अध्याय का 4 और 5 श्लोक दिखाते हैं। अध्याय 7 4 और 5 में क्या कहा है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये मेरी अपरा यानी जड़ प्रकृति है। प्रकृति क्या बताया गीता जी में? पृथ्वी यानी 500 तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है, ना कि 3 गुण की। ये तो मेरी अपरा प्रकृति है। और फिर दूसरी जो है, इस जिसे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, वह मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति। ये दुर्गा के विषय में, ये भी अष्टंगी है। और ये 8 अवयवों से मिलकर प्रकृति बनती है, ना कि रजगुण, सतगुण, तमगुण से। हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं? हमारे धर्मगुरु हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? अब इन शंकराचार्य से किसी ने प्रश्न किया कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण है, श्री विष्णु जी सतगुण है और श्री शिव जी तमोगुण है, क्या आप सहमत हैं? तो ये कैसे घुमाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान तो है नहीं सदग्रंथों का। आर्य कहते हैं कि हम पुराणों को सत्य मानते हैं। ये क्या घुमाता है कि भगवान एक ही है, और वो भगवान रजोगुण के साथ रजगुण से ब्रह्मा बन जाता है, और सतोगुण को लेकर के वो विष्णु रूप धारण कर लेता है, और तमोगुण को लेकर के वो शिव रूप धारण कर लेता है। वो एक ही है। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, ये आपके रूबरू कराते हैं। ये देखिएगा, ये मार्कंडेय पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर हम चलते हैं। ये 122 से प्रारंभ करते हैं और फिर इधर 123 पर कंसेप्ट क्लियर होगा अपना। हम 122 से शुरू करते हैं। यहां से मार्कंडेय जी बोले, ये बताते हुए आ रहे, हम यही साथ में ही देखेंगे। यहां लिखा साफ ही, 123 पृष्ठ है। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। यानी उस परमात्मा से ये अलग हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं, और वे ही 3 देवता हैं और वे ही 3 गुण हैं। अब और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इन अज्ञानियों ने इतना अज्ञान फैला दिया है कि अब इसको हटाना कितना दूभर हो रहा है, देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1 अथ श्रीमद् देवी भागवत भाषा टीकम समाहतम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। और यहाँ पर भी इसका बहुत सा हवाला दिया है। ये सारा कुछ इनका और डिटेल लिखी हुई है यहाँ पर। अब इसके हम तीसरे स्कंद पर आते हैं। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते।
इसके हम 11 पृष्ठ पर आते हैं। ये 11 पृष्ठ है और भाषा टीका तृतीय सकंद अध्याय 5 का श्लोक नंबर हम 8 पढ़ देंगे। 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे माता, भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। अब हम इसका संस्कृत पढ़ेंगे, इसमें संस्कृत भी साथ में है, ये और कृपा की है, यह भी हमारे पास उपलब्ध है। यदि दया धर्मना, यह 8वां श्लोक है। यदि दया धर्मना न सदांबिके कथम अहम विहित है। भगवान शिव बोल रहे हैं, तमोगुण है। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया? सुवित क्यों सतोगुण हरि यानी विष्णु जी को क्यों सतगुण बना दिया? इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और इन हमारे शंकराचार्यों की, ये इनके इष्ट देव कौन है? इनको तो शर्म आन लगी, क्योंकि इनको पता लग गया कि रामपाल के इस तत्व ज्ञान का प्रचार बहुत घना हो गया हिंदू समाज में, पुण्यात्मा शिक्षित है, अब इनको सु आ गया यु ज्ञान। अब इनको शर्म आने लगी अपने इष्ट देव बचाने में। ये दास बताओगा इनके कौन है इष्ट देव, देखिएगा। वैसे तो ये आपके समक्ष कर ही दिया। यह एक पत्रिका है श्री माता, और ये कहाँ से छपी है? श्री माता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये यहाँ से देख लियो। अब इनके ये है इष्ट भगवान, इन शंकराचार्यों के, ये नारायण यानी विष्णु जी आपके समक्ष है, और ब्रह्मा जी ब्रह्मा, और शिव भगवान सदाशिव, ये इनके सदाशिव। और इनके जो गुरु परंपरा कहां से चली है, इसमें स्पष्ट किया है कि नारायण से वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के व्यास, व्यास के सुक यानी सुखदेव, उसके बाद ये गौड़पद, महंतम आदि गोविंद, ये अन्य इनके शिष्य। फिर यहां स्पष्ट किया इन्होंने कि ब्रह्मा जी के पुत्र, वैसे तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भगवान, ये कौन है? वशिष्ठ जी, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी के पुत्र हैं शक्ति, ये श्री शक्ति देव, और श्री शक्ति देव जी के पुत्र हैं श्री पराशर जी। पराशर के पुत्र हैं व्यास जी, भगवान वेद व्यास जी। तो ये इनके, ये शंकराचार्यों के गुरु परंपरा है। और आखिर में ये गौड़ पदाचार्य, गोविंद भगवत पदाचार्य, और फिर ये हैं अब इनके मुख्य श्रीमद आदि शंकराचार्य, आदि शंकर। ये हो गया कंसेप्ट क्लियर, इनके देवता कौन है। और देखिएगा, ये देखिएगा ये कहां से छपी है। शुभ आशीर्वाद किसका है? इसके ऊपर अनंत ब्रह्मांड जननीक कल्याणमयी करुणामयी श्री माता समन वंदन, ये हैं अनंत विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। ये यहाँ से, ये श्री माता, ये 97वां अंक है आषाढ़ पूर्णिमा का। और कौन से सन का, ये आपने देख लिया फर्स्ट पृष्ठ पे, ये 2009 का है, जुलाई 2009 का। अच्छा, इसमें आगे चलते हैं। इन्होंने स्पष्ट किया है, ये प्रश्न नंबर 2 पर, कि आवरण पर, आवरण माने यानी ऊपर टाइटल को पेज पर, गुरु परंपरा नारायण से आरंभ होती है और हमारे गुरु पर आकर समाप्त होती है, आदि शंकराचार्य पर। आवरण पर दिए गए चित्र नारायण से लेकर भी प्रमुख गुरु हैं, उन्हीं के हैं। आदि शंकराचार्य जी शंकर परंपरा के आदि गुरु माने जाते हैं। सभी को ज्ञात है कि उन्होंने देश के 4 दिशाओं में 4 वेदों को आधार बनाकर 4 शंकर पीठों की स्थापना की, जिस पर वर्तमान में 3 जगत गुरु शंकराचार्य विराजमान है। आवरण पर यानी मुख्य पृष्ठ पर उन सब के चित्र दिए। अच्छा, अब हम ये देखिएगा, एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ,
ये श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी, ये देखिएगा, ये ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ जनवरी 2007, इसके संरक्षक हैं अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये संपादक लेखक व संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। ये इनके परामर्शकर्ता प्रेरणा स्रोत सुबुदानंद ब्रह्मचारी जी। मुद्रक हैं फाइन प्रिंट एंड पैक्स। प्रकाशक हैं अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली 2 रामनगर तिवारी मंडोली रोड सादरा दिल्ली की। ये हो गए, ठीक है। अब इसमें देखना, ये है पूज्य श्री का संदेश। ये प्रश्न नंबर 2 पर स्वरूपानंद सरस्वती जी के अपने हस्तलिखित है, इनके पैड पर, ये इनका पैड है। हमारे सांकर अद्वैत दर्शन के अनुसार भूत भौतिक प्रपंच के मूल में प्रकाश और विमर्श 2 पदार्थ हैं जो मणि और उसकी प्रभा के समान परस्पर अभिन्न है। प्रकाश शिव और विमर्श उसकी शक्ति है, पार्वती और परमेश्वर, या त्रिपुर सुंदरी या त्रिपुर सुंदर। यानी शिव को हो तो वो त्रिपुर सुंदर है और पार्वती को त्रिपुर सुंदरी है, त्रिपुर सुंदरी। और यहां देखिए त्रिपुर सुंदरी की पूजा कर रहे हैं पार्वती की श्री स्वरूपानंद जी 6 पृष्ठ पे। भगवती श्री राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी, ये इसके बारे में उनका प्रवचन है। ये श्री स्वरूपानंद जी इस त्रिपुर सुंदरी यानी पार्वती की पूजा कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 पे इसी पुस्तक के पत्रिका के आदि शंकराचार्य के संक्षिप्त जीवन में क्या लिखा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म हुआ। यह लिखा, गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल ईसा पूर्व 508 वर्ष माना जाता है। ये या शब्द गलत लिखा है इन्होंने, क्योंकि 32 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी, वो संसार छोड़कर चले गए थे। तो 508 में 32 कम कर दें तो 476 रह जाते हैं। तो ये दोनों उनका जन्म और मृत्यु समय इकट्ठा लिख दिया। यानी ईसा काल, ईसा से उनका आविर्भाव माने जन्म समय 508 वर्ष ईसा जी से पहले है, ये इनका ये है। और उनकी मृत्यु फिर 32 वर्ष के बाद होगी। तो ऐसे घटते हैं ये जब तक ईसा सन तक नहीं आते। तो आज सन 2012 में हम गिने तो श्री शंकराचार्य जी का जन्म आज से 2520 वर्ष पहले हुआ। ठीक हो गया। और उधर से इन्होंने लिखा है हिमालय तीर्थ नामक एक पुस्तक के पृष्ठ 42 पर कि उनके शिव रहस्य नामक पुस्तक में लिखा है कि भगवान आदि शंकराचार्य का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीतने के पश्चात होगा, भविष्यवाणी थी। तो 3000 प्लस में आज 2520 मिला दें तो 5520 वर्ष आज कलयुग बीत चुका है। पुण्यात्माओं, इन तीनों गुणों की भक्ति यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों गुणों की भक्ति करने वालों को इस पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में क्या संज्ञा दी गई है, इसकी एक झलक दिखाते हैं आपको। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये तो बात खत्म होगी। एक और छोटा सा दिखाते हैं, ये देखिएगा श्री शिव पुराण। ये कहां से प्रकाशित है? सचित्र मोटा टाइट, हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है और मुद्रित है, वहीं से मुद्रित और प्रकाशित है। इसके 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। इसके 110 पृष्ठ पे 9वां अध्याय है रुद्र संहिता। रुद्र संहिता का 9वां अध्याय है। इसमें लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र
इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं।